गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण। क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले हम लोगों को जानना चाहिए अम्ल, क्षारक और लवण को क्या हमने देखा है, क्या हम उसे जानते हैं? हाँ, हम सब जानते हैं उनके बारे में। कैसे कैसे होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण? कैसे होता है अम्ल? अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ चीज़ें मीठी होती हैं, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं, कुछ चीज़ें चिकनी होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं। होती है? ठीक है, होती है, हाँ होती है। ऐसे ही हम लोग उनमें क्या होता है, किसी में अम्ल पाया जाता है, किसी में क्षार पाया जाता है और किसी में लवण पाया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इमलियाँ खट्टी ही होती हैं ज़्यादातर। हाँ, बाद में वो चीनी मिला के उसको मीठा कर लो, वो बात अलग है। ठीक है, तो इमली कैसी हुई? खट्टी हुई। नींबू खट्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? जो अम्ल है। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में। अम्ल, पहला हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? एसियर शब्द से हुई है। इसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा इसके बारे में हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो विज्ञान में हम लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं। आप छोटी क्लास में होते हैं तो हम लोग भौतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से रसायन होते हैं जिनको हम अम्ल, क्षारक और लवण कहते हैं। तो मैंने पहले बताया है अम्ल के बारे में पढ़ना है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से? लैटिन भाषा के एशियर शब्द से हुई है। ठीक है, अब हमें उसके बाद में बताया है कि भाई जो अम्ल होते हैं हम उसको पहचानेंगे कैसे भाई? हाँ, उसको पहचानेंगे कैसे? अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो हम लोग उसको चख सकते हैं? सभी अम्लों को चखा नहीं जा सकता है, परंतु जो खाने उपयोगी वाले हैं अम्ल, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वाद से पता कर सकते हैं। जैसे जितने भी, जैसे है हमारा संतरा, नींबू, इमली, है ना, और दही, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, आदि जितने भी चीजें होती हैं ये सब हम लोग चख कर पता कर सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टे हैं या कड़वे हैं। खट्टे ही होते ना, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या है? हमारे अम्ल। सामान्यतः इसी तरह से हम पता कर सकते हैं अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं या मीठे होते हैं या नमकीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। ये कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद क्या होता है? स्वाद में कड़वे होने की वजह से ये कैसे होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो घरों में नहाने वाला साबुन होता है ना, वो बेस ही होता है। अगर उसे एसिड में कन्वर्ट एसिड हो जाएगा तो हम लोग स्किन जल जाएगी, तो इसलिए उसमें बेस होता है जिससे कि वो हमें किसी भी प्रकार का चिकने होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, खा के देख लेना, कभी खाना मत। ठीक है, वो अगर कभी आपके मुंह में पानी चला जाता है नहाते वक्त भी, तो
वो कड़वे कड़वे से लगते हैं, ठीक है। और ये होता है क्षारक, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि मैडम आपने तो यहाँ पे तो इतने सारे आप एग्जाम्पल बता दिए, तो यहाँ पे तो बताया ही नहीं। तो भाई एग्जाम्पल ये है खाने का सोडा, खाने वाला सोडा है। मम्मी से पूछना खाने वाला सोडा क्या होता है। लड़कियों को पता होगा कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें खाने का सोडा डालते हैं, जिससे कि वो अच्छे से फ्लफी बन सके, थोड़े से मुलायम बन सके। तो वो उसको उस खाने वाले सोडे को आप चक्कर देख सकते हो, है ना। खाने वाले सोडे को आप चक्कर देखना, वो कैसा लगेगा। पहले तो उसे हाथ में लगा कर देखना, ऐसे ऐसे आप करके देखो तो वो आपको दिखेगा वाइट कलर का होता है। तो वो बिल्कुल चिकना चिकना लगेगा, इतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसको चक्कर देखना, वो आपको ऐसा कड़वा कड़वा लगेगा। स्वाद वो खराब तो नहीं करता हमारे भोजन का, पर वो खाने में हमें, अगर हम ऐसा ही खा लेते हैं तो वो हमें कड़वा लगता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, अम्ल व क्षारक। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ये लैटिन भाषा के एसियर से हुआ है। लुइस बेस ने बताया था इसे, लुइस ने बताया था। और बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत बार व्याख्याएं की हैं। हर बार अलग अलग व्याख्याएं सामने आई हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये बताई है। संतरा, नींबू, इमली, दही आदि, इन सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हमने क्षारक, क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। और एग्जाम्पल बताया है खाने का सोडा, ठीक है। ये रहे आपके अम्ल व क्षारक के बारे में। आगे हम लोग सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में लवण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं किसे कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।